रात का अंधेरा छा चुका था। अली अपने कमरे में बैठा किताबें पढ़ रहा था। वह एक साधारण छात्र था जिसे कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन आज की रात कुछ खास होने वाली थी। अली की नजर शेल्फ पर रखी एक पुरानी सी किताब पर पड़ी जो हमेशा से वहां रखी हुई थी। लेकिन आज उसने पहली बार गौर किया कि उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था। जादुई किताब। उसने जिज्ञासा से किताब उठाई और पहला पन्ना पलटा। अचानक एक सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। कमरा घूमने लगा और अली को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। जब रोशनी धीमी हुई तो अली ने खुद को एक अजीब और अनोखी जगह पर पाया। यह एक खूबसूरत घाटी थी जहां पेड़ बातें कर रहे थे, पक्षी इंसानी भाषा में गा रहे थे और हवा में मीठी खुशबू फैली हुई थी। अली ने हैरानी से इधर उधर देखा। तुम कौन हो? एक भारी आवाज गूंजी। अली ने मुड़कर देखा तो एक लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा था जिसके हाथ में एक सोने का राजदंड था। मैं मैं अली हूं और मुझे नहीं पता कि मैं यहां कैसे आया। अली ने डरते हुए कहा। यहां तुम्हें जादुई किताब ने बुलाया है। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा। मैं जाहिल हूं, इस दुनिया का रक्षक। जादुई किताब? लेकिन यह किताब मुझे क्यों यहां लाई है? अली ने पूछा। जाहिल ने गहरी सांस ली और कहा, यह दुनिया, जिसे एजेलिन कहा जाता है, एक संकट में है। एक दुष्ट जादूगर मार्जोल ने हमारी जादुई शक्तियों पर कब्जा कर लिया है और अगर उसे नहीं रोका गया तो वह हमारी दुनिया को नष्ट कर देगा। केवल वही व्यक्ति जो जादुई किताब को खोलता है उसे रोक सकता है। अली की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। लेकिन मैं तो सिर्फ एक साधारण लड़का हूं, मैं यह सब कैसे कर सकता हूं? जाहिल मुस्कुरा दिया। असली शक्ति तुम्हारे दिल में है। अगर तुम्हारे अंदर साहस और अच्छाई है तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। फिर उसने अली को एक प्राचीन नक्शा दिया। यह नक्शा तुम्हें मारझोल के किले तक ले जाएगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अली ने हिम्मत जुटाई और नक्शे को ध्यान से देखा। इसमें एक खतरनाक जंगल, एक जादुई झील और अंत में मारझोल का किला दिखाया गया था। पहली परीक्षा, खतरनाक जंगल। अली अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ ही देर में वह एक घने जंगल में पहुंचा जहां हर पेड़ अजीब था। कुछ पेड़ों की शाखाएं हाथों की तरह हिल रही थीं, जैसे किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। अचानक अली ने देखा कि एक चमकदार रोशनी वाला पेड़ उसके रास्ते में खड़ा हो गया। अगर आगे जाना चाहते हो तो मुझे एक सच्चाई बोलकर दिखाओ, पेड़ ने कहा। अली ने कुछ क्षण सोचा और कहा, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। पेड़ अचानक पीछे हट गया और रास्ता खुल गया। अली ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। नक्शे के अनुसार अगली परीक्षा एक झील थी। लेकिन यह कोई साधारण झील नहीं थी, बल्कि वही झील थी जिसमें सच्चाई और झूठ के प्रतिबिंब दिखते थे। झील के किनारे एक बूढ़ा मछुआरा खड़ा था। अगर तुम्हें किले तक पहुंचना है तो इस झील में कूदना होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में लालच या बुराई हुई तो तुम हमेशा के लिए इस झील में कैद हो जाओगे। अली ने गहरी सांस ली और पानी में कदम रखा। एक पल के लिए उसके चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन फिर पानी में एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई और अली को रास्ता दिखाई दिया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह झील के दूसरे किनारे पर खड़ा था। उसने सफलता से दूसरी परीक्षा पार कर ली थी। अली आखिरकार मारझोल के किले तक पहुंच गया। यह किला काले बादलों से घिरा हुआ था और चारों ओर जंजीरें लटक रही थीं। जैसे ही अली अंदर गया, एक जोरदार ठहाका गूंजा। तो आखिरकार तुम यहां तक पहुंच ही गए, छोटे लड़के, मारझोल ने कहा, जो एक लंबे काले वस्त्र में लिपटा था और उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। अली ने हिम्मत से कहा, मैं तुम्हें रोकने आया हूं। मारजोल ने जादुई गोला अली की ओर फेंका,
लेकिन अली ने तुरंत जादुई किताब खोल दी। अचानक रोशनी की एक शक्तिशाली लहर निकली और मारझोल पर जा पड़ी। मारझोल चीखने लगा, नहीं, यह असंभव है, और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। जैसे ही मारझोल समाप्त हुआ, किला हिलने लगा। अली ने जल्दी से जादुई किताब को दोबारा खोला और एक तेज रोशनी में वह वापस अपने कमरे में आ गया। अली ने हैरानी से अपने चारों ओर देखा। हर चीज बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन एक चीज बदल गई थी। वह अब एक साधारण लड़का नहीं था, बल्कि एक बहादुर नायक था जिसने एक दुनिया को बचा लिया था। यह कहानी हमेशा के लिए उसके दिल में जीवित रहेगी, क्योंकि कुछ किताबें केवल पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि जीने के लिए भी होती हैं।